नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किसानों के बेचे हुए धान और गेहूं का भुगतान नहीं किया गया, कहां राजमहल सांसद एवं विधायक ने गंगा कटवा निर्विरोध कार्यों का शिलान्यास किया और कहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 बाइक सवार हुए घायल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। किसान अपने पसीने से मिट्टी को सोना बनाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भुगतान के लिए खूब चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही मामला चंदौली क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ किसानों के बेचे हुए धान और गेहूं का भुगतान नहीं किया गया। किसानों द्वारा खाद्य वितरण कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें घिस गई, लेकिन फिर भी उनका भुगतान नहीं हुआ। यह देख सपा के पूर्व विधायक और राष्ट्र सचिव मनोज सिंह डब्लू को देखा नहीं गया और वह खुद कुछ किसानों को लेकर चंदौली जिला खाद्य वितरण अधिकारी अनूप श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे, जहां पूर्व विधायक काफी गुस्से में थे। उन्होंने अनूप श्रीवास्तव के जवाब मांगा कि क्यों अभी तक इन किसानों का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक इन किसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। थाना प्रभारी की मौजूदगी में अनूप श्रीवास्तव ने लिखित आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर जितने भी किसान का भुगतान नहीं हुआ है वह दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। विधायक जी, आप विवरण कार्यालय में आए थे, हंगामा किया, क्या मामला था? देखिए, ऐसा है, ये सब घाक है। 2019 का पैसा बाकी है धान का, गेहूं का, 2020 का पैसा बाकी है और 2021 के गेहूं का भी पैसा बाकी है और कल से ऑनलाइन चालू हो गया है धान लेने के लिए। हमारे पास कई किसान शिकायत किए, उसकी एक लिस्ट में बना कर आया था मैं इनसे बात करने के लिए कि आप उनका भुगतान कराइए। और ये कह रहे हैं कि सर मेरे को 10 दिन का टाइम दीजिए और 10 दिन के टाइम में मैं सभी जितनी संस्थाएं हैं, कार्य संस्था, उन लोगों से एक लिस्ट मांग लेते हैं कि कितना भुगतान है और 10 दिन के बाद उसको पेमेंट कराने का काम हम लोग करेंगे। क्या आश्वासन मिला है आपको विभाग की तरफ से? विभाग की तरफ से यही हुआ कि एक रिपोर्ट बनवाई जाएगी और रिपोर्ट बनवा के उन लोगों को 10 दिन के अंदर पेमेंट कराया जाए। 10 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा तो क्या कार्रवाई? तो धनतेरस को एक बढ़िया सा मैं ताला खरीद के लाया था आज ताला मारने के लिए, जिसको हमारे यशो साहब ने उसको ले लिया है, उनके पास वो ताला रखा हुआ है। 10 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो 5 दिन अपने तरफ से और मैं दे रहा हूँ और 5 दिन के बाद वह ताला मैं लेके आऊँगा और यहाँ पे फिर ताला मारने का काम करूँगा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के राजमहल एवं उधवा प्रखंड मिलाकर 3 जगह गंगा कटाव निरोधक कार्य का शिलान्यास राजमहल सांसद विजय हांसदा तथा राजमहल विधायक आनंद ओझा ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया है। जानकारी हो कि गंगा कटाव और बाढ़ से जिले के गंगा किनारे कई गांव एवं कई सरकारी विद्यालय गंगा में समा चुके हैं। शनिवार को राजमहल प्रखंड के मस्कलाइया, संगत घाट एवं उधवा प्रखंड के खट्टी टोला में राजमहल सांसद और विधायक के कर कमलों द्वारा कटाव निरोधक कार्य का शिलान्यास किया गया। इस कटाव रोधी शिलान्यास से कटाव रोधी क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जहां इस दौरान राजमहल सांसद विजय हादसा ने बताया कि बहुत जल्द ही पूरे जिले के कटाव क्षेत्र में कटाव रोधी कार्य शुरू हो जाएगा। विधानसभा के माध्यम से सबसे बड़ी पंचायत में उठाया और शासन ने भी स्वीकार किया कि नहीं, गंगा कटाव हो रहा है। आज मुझे लगता है कि 650 मीटर के आसपास, 700 मीटर के आसपास का योजना का आज शिलान्यास हुआ है और आने वाला समय में जितना ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अभी उधवा में थे और लगातार ग्रामीणों का शिकायत था कि पूरा उधवा का एक बहुत बड़ा, यानी लगभग 4 पंचायतों का आबादी गंगा कटाव से प्रभावित होने वाली है। इसलिए शासन के अधिकारियों को संवेदनशील होकर के और जो भी गंगा कटाव हो रहा है उसको रोकने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। यह जो प्रयास है निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास हुआ है, लेकिन और तेज गति के साथ अभी जो विभाग के अभियंता ने जानकारी दी कि सुबह पूर्व भी जो कटाव हो रहा है उसकी भी निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है। आने वाला समय में वो भी जल्द से जल्द कटाव रोधी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बड़े क्षेत्र में हमारे यहाँ कटाव रोधी का कार्य का ज़रूरत है और इस कारण से गंगा का जो अपना स्वरूप लगातार बदल रहा है, इस गंगा के स्वरूप बदलने के कारण ये संकट आ रहा है। हम सब लोग को मिलकर के शासन को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी पत्र मुझे आया है जवाब में। मैंने उनसे कहा था और कई तकनीकी प्रक्रिया के तहत मामले को लंबित किया गया है। एक दीर्घकालिक योजना और एक तत्कालिक योजना, दोनों फेज पर जाकर के सरकार को, शासन को कार्य करना है।
झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज जनपद से है, जहां बख्शीपुरवा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार किया गया। वहीं घटनाक्रम के अनुसार सैयदपुर सकरी निवासी रोहित अपने मित्र शिवम राहुल के साथ शनिवार की देर रात मौसी के घर गंगापार से लौट रहा था। तभी बख्शीपुरवा गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों बाइकों पर सवार व्यक्ति घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां रामपाल कठेरिया ने दीपावली के मौके पर पूरनपुर क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित किया। जहां रामपाल कठेरिया मानव सेवा विकास समिति के द्वारा समाज सेवा में लगे रहते हैं और समिति के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं और गरीबों व बीमारों की भरपूर मदद भी करते हैं। रामपाल कठेरिया के साथ उनके छोटे बेटे सुरेंद्र कठेरिया भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं और सुरेंद्र कठेरिया भी हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। रामपाल कठेरिया इस बार विधानसभा क्षेत्र 129 पूरनपुर में मिशन 2022 के सपा उम्मीदवार हैं और रामपाल कठेरिया का कहना है कि मैं चुनाव जीतकर समाज सेवा करूंगा और अपने क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य करूंगा। रामपाल कठेरिया जी ने मानव सेवा के साथ साथ अब राजनीतिक सेवा भी कदम रखा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि रामपाल कठेरिया जी मानव सेवा विकास समिति के अध्यक्ष हैं और ये समाज की सेवा करते आए हैं। इसी के साथ में इन्होंने विस्तृत रूप में, बड़े रूप में सेवा करने के लिए राजनीति में कदम बढ़ाया है। किंतु जब हम क्षेत्र में निकल के देखा, कई लोगों से मिले, बैठक की, तो हमें पता लगा कि हर व्यक्ति अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहता है। क्षेत्र से आवाज़ आ रही है कि जो भी हमारा प्रत्याशी हो वो क्षेत्रीय हो, पूरनपुर का हो। उस तुलना में मैंने उनको आंका तो मुझे रामपाल कठेरिया जी ज़्यादा खरे नजर आए। तो मैं सभी क्षेत्रीय भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि रामपाल कठेरिया जी को समाजवादी पार्टी की ओर से चुने और इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी यही और पहली पसंद है। तो जनता ने बोला कि भाई आप चुनाव लड़ें, इसलिए कि बीच में हम समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा के हिसाब से सारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव मैदान में आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी आशीर्वाद दिया है कि आप मेहनत करिए। प्रदेश अध्यक्ष भी ने आशीर्वाद दिया है कि आप मेहनत करिए, सपा आपको सपा का चेहरा माना जाए, माना नहीं जाए कि हाँ आने पे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। संतकबीरनगर क्षेत्र पंचायत मेहदावल अंतर्गत ग्राम पंचायत नौगो की ग्राम प्रधान इंद्रावती देवी व उनके प्रतिनिधि शेषमणि यादव उर्फ दरोगा द्वारा गांव के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कराया गया है। कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय का प्लास्टर, रंगाई पुताई व अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य जारी है, जहाँ गाँव के निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय के प्लास्टर, प्लम्बरिंग, वायरिंग आदि का कार्य अंतिम चरण में है। गांव के निर्माणाधीन पंचायत भवन का प्लास्टर, वायरिंग आदि का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शेषमणि यादव, जो पुलिस सेवा निवृत्त होने के बाद पूरे जज्बे के साथ जनसेवा में लगे हैं, उनका कहना है कि हमारी मंशा है कि सरकार के द्वारा गाँव को मिलने वाली विकास की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाए और हमारा गाँव आदर्श गाँव बने। कौन सा ग्राम सभा है ये? ग्राम सभा नौगो। यहाँ पे कौन कौन सा काम हो रहा है प्रधान जी के द्वारा? पे जो है मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, ये पंचायत भवन का मरम्मत, टाइल्सीकरण और गेट दरवाजे सब चैनल, और उसके बाद सुलभ शौचालय का प्लस्तर, उसमें सुलभ शौचालय के लैट्रिन बाथरूम सारे जो है, वायरिंग और शौचालय के जो भी है पाइप साइप जो है, और गड्ढा भी शौचालय का खुदवाए हैं। इसके बाद फिर जो है ये स्कूल का कायाकल्प जो है एक भवन का मिला है, उसको करा दिए हैं अंदर बाहर, फिर टाइल्सीकरण का जो है करा रहे हैं। और
सुलभ शौचालय के भी टाइल्सीकरण है। सारी जो है लगातार जो है आदमी लगे हुए हैं, हमारे काम कर रहे हैं। कौन सा ग्राम सभा है ये? ग्राम सभा 9 गो। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सम्मिलित खेतों की जमीन में हिस्सेदारों द्वारा लगातार बेईमानी के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला मिठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ अतवारा का है, जहां के रहने वाले विजय कुमार श्रीवास्तव ने सी न्यूज भारत की टीम में अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरा गांव में सड़क मार्ग पर स्थित मुश्तरका खाते की जमीन है, जिसमें हम और हमारे भाई प्रभास श्रीवास्तव चौथाई हिस्सेदार हैं, जिसको पूरा हड़पने के चक्कर में गांव के दबंग भूपेंद्र श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव उर्फ कप्तान राकेश श्रीवास्तव ने हम लोगों की सिधाई का फायदा उठाकर 12 वर्ष पहले मकान खड़ा कर लिया, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, और अब हिस्सा मांगने पर फर्जी आरोप लगाकर जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, जबकि खतौनी में भी हमारा नाम है। आज तक हमें 1 इंच का लाभ नहीं मिला है। उसके बाद हमने कोर्ट में शरण ली, जहां इस नंबर पर दीवानी भी चल रही है। उसके बावजूद दबंग हम पर आरोप लगा रहे हैं और फर्जी मुकदमा लिखाने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं मऊ द्वारा का निवासी हूँ, थाना जगदीशपुर, जिला मेठी। मेरा रोड साइड बाग है, 1518 मुश्तरका खाता है, जिसमें भूपेंद्र श्रीवास्तव और राकेश श्रीवास्तव, अरविंद कुमार श्रीवास्तव और कप्तान श्रीवास्तव, इन्होंने आज से 10-12 साल पहले दबंगई के बल पे इन्होंने उस पर मकान बना के खड़ा कर लिया। जब मैं हिस्सा मांग जाता हूँ तो बोलते हैं तो तुमको जान से मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम इसके करीब मत आओ, ये सब मेरा है, तुम्हारा यहाँ कहीं हिस्सा कुछ नहीं है। ना हमको आगे मिला, ना हमको पीछे मिला हुआ है। हमको आए दिन ये हमको धमकी देते हैं। और हमारा एक बड़ा भाई है प्रभात कुमार श्रीवास्तव, हम 2 भाई हैं घर में, और क्या कहते हैं, हम 2 भाई हैं और हम एक चौथाई के उसमें हिस्सेदार हैं जी। हमने 1 मीटर भी हमने उसमें नहीं बना पाए हैं और ये लोग जो है पूरा बना के कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, इसमें आपने कोर्ट से क्या मदद ली है? हम दिवाली में इसका जो है केस दायर कर रखे हैं, प्रभात बनाम समरकंद आदि जी। क्या चाहते हैं आप? इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए और हमारे हिस्से की ज़मीन हमको 1/4 हमको मिलना चाहिए। क्या ये कौन से लोग हैं जो परेशान करते हैं आपको? भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार श्रीवास्तव, अरविंद कुमार श्रीवास्तव उर्फ कप्तान श्रीवास्तव। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विपक्ष द्वारा 18 वर्षों से बैनामा लिए मकान जमीन को अपना बताकर खाली करने के लिए पुलिस बुलाकर पीड़ित को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां पर मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हुसैनगंज कला बड़ा गांव का है, जहां के निवासी मोहम्मद हनीफ ने बताया कि हमने 2002 में सुल्तानपुर लखनऊ सड़क मार्ग पर आबादी में स्थित एक मकान बैनामा कराकर खरीदा था, जिसको हमारे विपक्ष द्वारा पुलिस बुलाकर खाली कराने को कहा जा रहा है। हमने न्याय को लेकर मंत्री को पत्र भी लिखा है और आगे डीएम एसपी से भी गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी, ग्राम हुसैनगंज कला बड़ा गाँव। हमारा मामला ये मकान खरीदे हैं 2002 में, उसी पे हम काबिज चले आ रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन विपक्षियों द्वारा जो है खाली करवाना चाहती थी और 2000 से हम काबिज चले आ रहे हैं। 2000 में लिखवाया बैनामा, मेरे पास दस्तावेज सब कुछ कागज पत्र होते हुए भी उन्होंने देखा और कहा इसको आप लोग खाली कर दीजिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? विपक्षियों को कहने से ले दे करके आप जैसे भी हो। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? हाँ, मंत्री जी से की है। अभी हो सकता है सोमवार को या मंगलवार को जाएंगे एसपी और डीएम साहब से। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं, हमारा कब्जा रहे और हम कोई विवाद नहीं करना चाहते हैं। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। खबर बलिया जनपद से है, जहां योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा अखिलेश यादव पर दिए गए विवादित बयान पर भड़के सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है तत्काल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिस तरह का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है। आनंद स्वरूप शुक्ला ने उस तरह का आरोप लगाने वाले के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बात कही है। ये अपने जिस्म का रिश्ता करने वाले भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, जिस्म बेचकर भाजपा अपना वोट बढ़ाना चाहती है, मुल्क बेचकर अपनी राजनीतिक चमकाना चाहती है। आनंद स्वरूप शुक्ला पहले अपने परिवार का, अपने पार्टी का इतिहास भी समझ लेना चाहिए। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना साहब से मिलकर सरकार बनाई, हुकूमत चलाई, आज़ादी की लड़ाई में जिन्ना जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। यही सुनते इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। वो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में भी बहुत ही अभद्र टिप्पणी करने का काम किया, उसकी हम लोगों ने निंदा भी किया है
और पुलिस अधीक्षक से मांग भी किया है कि तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के आरोप माननीय अखिलेश यादव जी पर लगाने का काम किया है आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने, वह तरह के आरोप लगाने वाले के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, शुक्ला जी जैसे नासमझ लोगों को भी समझदारी बढ़ाना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे आपको लगने लगा कि वो ISI के एजेंट हो गए हैं। कैसे आपको लगने लगा कि उनको आतंकवादियों के द्वारा फंडिंग हो रहा है। कैसे आप लोग लगने लगा कि वो वोट के लिए धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। वोट के लिए धर्म परिवर्तन तो दूर की बात रही है, अपने जिस्म का रिश्ता करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी में है लोग हैं। शुक्ला जी थोड़ा गंभीरता से इस पर विचार करें और चिंतन मंथन करें, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचेंगे तो लगेगा कि जिस्म बेच करके भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट बढ़ाना चाहते हैं, मुल्क बेच करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। हमने मांग किया है कि इसलिए मुकदमा हो शुक्ला जी पर क्योंकि उन्होंने इस बात पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है कि जीना साहब का नाम ले लिया अखिलेश जी ने। क्या आडवाणी जी जब चादर चढ़ाने गए थे तो हो सकता है आनंद शुक्ला जी राजनीति में पैदा न हों, लेकिन जब पैदा लिए हैं तो अपने परिवार का, अपने पार्टी का इतिहास भी समझना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना जी से मिलकर के हुकूमत चलाई, सरकार बनाई। क्या ये भी अध्ययन करने का काम शुक्ला जी नहीं करेंगे? यह सही है कि आज़ादी की लड़ाई में जिन्ना जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हीं योगदानों को याद करके आडवाणी जी ने चादर चढ़ाया, उन्हीं योगदानों को याद करके माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जिन्ना जी के बारे में कुछ करने का काम किया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के कई छठ घाटों का सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन और प्रखंड प्रशासन संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बालूमाथ अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम के नेतृत्व में बालूमाथ बड़ा तालाब, झरीवा टोला तालाब, बड़का बालूमाथ तालाब सहित प्रखंड क्षेत्र के कई छठ घाटों का निरीक्षण के दौरान कई दिशा निर्देश छठ पूजा समिति के लोगों को दिए गए। वहीं सीओ आलम ने आम ग्रामीणों से अपील की है कि छठ का पवित्र पर्व त्योहार सतर्कता पूर्वक मनाएं। वहीं कोई भी समस्या आने पर प्रखंड प्रशासन से संपर्क करें। बता दें, प्रखंड प्रशासन आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस मौके पर बालूमाथ पुलिस की ओर से सब इंस्पेक्टर कौशल शर्मा, ASI संजय कुमार, सांसद प्रतिनिधि रामदेव राव सहित कई लोग शामिल रहे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सागर स्थित तिब्बत गर्म कपड़ा व्यापार संघ सागर के तत्वाधान में तिब्बत भारत व्यापारी बाजार का उद्घाटन सागर के उद्योगपति उदय कुमार जैन की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें तिब्बत भारत व्यापारी संघ के अध्यक्ष तेन सिंह फुंतशोक ने स्वागत भाषण दिया। वहीं लोक गायक हरगोविंद विश्व, अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश दत्त त्रिपाठी, गजलकार वृंदावन राय सरल, भारत तिब्बत सहयोग समन्वय मंच की डॉक्टर वंदना गुप्ता और आदर्श दुबे ने दीप प्रज्वलन कर काव्य पाठ करते हुए कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मैं MD त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं। भारत तिब्बत मैत्री संघ और गर्म कपड़ा व्यापारी संघ पिछले 21 वर्षों से अपनी दुकानों के शुभारंभ के अवसर पर और 6 जुलाई को परम पावन दलाई लामा जी के जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम करता रहा है और पिछले 21 वर्षों से हमारे इस कार्यक्रम में सागर के जनप्रतिनिधि भी आते रहे हैं अतिथि के रूप में। हमारे परम पावन दलाई लामा जी का जो उद्देश्य है वो भगवान बुद्ध की करुणा के संदेश को सारे विश्व में प्रचारित प्रसारित करना, और ये भी उनका संदेश है सारे विश्व में अमन चैन हो, शांति और सद्भावना स्थापित हो। उसके लिए परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसकी याद में हम लोग 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्राइज़ डे को हम लोग पूरे देश में मनाते हैं। सागर में भी हम लोग भारत तिब्बत मैत्री संघ के तत्वाधान में कार्यक्रम करते। इस तरीके से हम भगवान बुद्ध के बुद्धत्व को और उनका जो मूल मंत्र है ओम मणि पद्मे होम सारे विश्व में
शांति, सद्भाव और सौहार्द स्थापित करना। साथ ही जो तिब्बती ध्वज है, इस तिब्बती ध्वज में जो मूल मंत्र अंकित है, जो ध्वजाएं हैं, उनका जो 4 हमारे प्रमुख ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है, श्री महाभारत है, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पर भगवान बुद्ध ने विश्व में करुणा और शांति का संदेश दिया और उसी के आधार पर आज परम पावन दलाई लामा जी भी चल रहे हैं। जो तिब्बत पर चीन का आक्रमण हुआ और आज हमारा तिब्बत जहाँ मानसरोवर तीर्थ यात्रा जाने के लिए सनातन धर्मावलंबियों को आज परेशानी होती है, हम लोग चाहते हैं कि भगवान शंकर जी के दर्शन हम लोगों को निष्कंटक रूप से हों। इसलिए मानसरोवर की यात्रा करने के लिए भी हम लोगों की मांग है। हम लोगों की मांग ये भी है कि परम पावन दलाई लामा जी जैसे विश्व के बौद्ध धर्म गुरु को भारत रत्न भी मिले। हम लोगों की मांग ये भी है कि तिब्बत एक बार फिर से आज़ाद हो, हमारे तिब्बती भाई बहन अपनी भूमि से जुड़ें। हम भारतवासियों ने स्वाधीनता का बहुत लंबा संघर्ष किया है अंग्रेज़ों के खिलाफ। हम चाहते हैं कि तिब्बती लोग भी अपनी जन्मभूमि से जुड़ें। इसी संदेश को लेकर भारत तिब्बत मैत्री संघ काम कर रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।